नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन हो गया है। राम जन्मभूमि के पूजन और अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर के पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं। जगह जगह पर भजन और कीर्तन आयोजित किए गए हैं। भूमि पूजन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज़ से अयोध्या पहुँचे। जो राज्यपाल आनंदीबेन हैं वो भी पहुँची और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया को तो आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो भी वहाँ पर पहुँचे। राम जन्मभूमि की पूजन के लिए खूब तैयारियां की गईं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए। रंगाई हुई, पुताई हुई। भगवान श्री राम के लिए विशेष फूल लाखों रुपए में खर्चा करके मंगाए गए। विशेष तरह के फूल आए, मालाएं बनी, लड्डू बनाए गए, चढ़ाए गए, बंटवाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। पंडित जी आए। तो बहुत चीज़ें दिखाई गई हैं। मैंने 5 तारीख को सोची कि मैं चैनल देखूं और मैं पूरा देख भी रही थी कि भगवान श्री राम को लेकर के क्या खुशियां हो रही हैं, किस तरह से पूजन हो रहा है, वो मैं देख रही थी। और कुछ और मैं देखना चाह रही थी। उस दिन कम से कम मैंने 15 चैनल चेंज किए जो न्यूज़ चैनल थे, लेकिन हर चैनल में सिर्फ प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है, वही ही दिखाया गया। तो दोस्तों, हमारे जितने भी राम भक्त हैं, आप सबको बधाई हो। और इस बधाई के साथ में मैं इस मुद्दे को लेकर के एक लंबी चर्चा भी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अपना देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, ये बात पता है कि नहीं है? अगर नहीं पता है तो मैं 2-3 पॉइंटन में बता दे रही हूँ। पहले बताओ, पता है कि नहीं पता है? कुछ लोगों का हो सकता है नहीं पता होगा, तो बस मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कि अपना देश एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। कोरोना से आए दिन मौतें हो रही हैं और जिस जगह हम बैठे हैं बुंदेलखंड में, वहाँ पर भी कई मौतें लगातार हो रही हैं। कोरोना पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं और आप भी डर रहे होंगे कहीं मैं भी ना कोरोना पॉजिटिव निकल आऊँ, ये डर रातों दिन सता रहा होगा। दूसरी तरफ बिहार और असम में बाढ़ आई हुई है। बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई हैं और वहाँ के लोग बुरी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा है, हो सकता है आपको ना मालूम हो, पूरा यूपी, वैसे मैं बुंदेलखंड को बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, बुंदेल के साथ में पूरा यूपी सूखे की मार झेल रहा है। अभी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है। और ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को मौत और भूखमरी के कटघरे में खड़ा करते हैं। अब ये 3 मुद्दे हैं। ये मुद्दे तो भैया सब दिन रहे हैं और हो सकता है आगे भी रहेंगे, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन हो गया है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। ये बताओ, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन काहे हो रहा है, वहाँ पर जो पैसा खर्चा किया गया है वो पैसा तो अभी कोरोना के टाइम पर अस्पतालों में लगाना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि 3-4 महीने से जो बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है उस पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर इस पैसे को खर्च करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर होना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। अरे भैया, काहे इस तरह बोल रहे हो, ये बताइए। अगर जो ज़रूरी मुद्दा है वहाँ पैसा हमारी सरकार लगाएगी कि स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर फाक्टर और क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई, काहे की ये बातें कर रहे हो? जौन चीज़ की ज़रूरत रही है वो में सरकार पैसा खर्च कर रही है ना, काहे परेशान हो रहे हो? और दूसरी बात ये भी मुझे लग रहा है कि ये जो मांग कर रहे हैं कि
अस्पताल होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा शिक्षा होना चाहिए, भुखमरी के क्षेत्र में सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, कृषि अच्छी हो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये कहीं देशद्रोही तो नहीं है? इनको डर नहीं लगता कि कहीं सरकार हमारे ऊपर देशद्रोही का मुकदमा ना ठोक दे? आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? बताइए, इस तरह की बात करेंगे क्या भला ये देशद्रोही नहीं है? कैसी बात करते हो भैया? अब भगवान जी, राम जी, प्रभु श्री राम जी हैं, वो सबकी बेड़ा पार करेंगे ना। अब मुँह आगे हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, इतनी शक्ति है हमारे प्रभु राम में, तो सब चीज़ पूरा ना हो जाएगा। कम से कम अपना देशद्रोही कम करो, अपनी गुस्सा कम करो। काहे का दुनिया में फड़फड़ा रहे हो, मांग कर रहे हो भैया हरो? अच्छा दोस्तों, ये बताइए, दिल में हाथ रख कर के बताइए कि विवादित राम जन्मभूमि का फैसला जब कोर्ट ने कर दिया और वो फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया, तो वहाँ पर मंदिर तो बनना ही था ना, या बनेगा ही। ये बात तो तभी तय हो गई थी जिस दिन इसका फैसला सुनाया गया था। उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो बनना ही बनना है, आज नहीं तो कल बनेगा। तो फिर इस परिस्थिति में ये भूमि पूजन में जो पैसा खर्चा किया गया, आपको नहीं लगता है कि ये पैसा बाद में भी खर्चा हो सकता था? और फिर ये जो तारीख तय की गई है, इस तारीख के पीछे क्या कोई राजनीति है क्या? क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को ही कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी और ये 5 तारीख का दिन कश्मीर वासियों के लिए एक तकलीफ़ देने वाला दिन था और इसी दिन को चुना गया अयोध्या में राम जन्मभूमि की पूजन करने के लिए। मतलब राम मंदिर में ईंट रखने के लिए नींव को रखा गया और उसको लेकर के पूरा भारत खुशियों से झूम रहा है, गा रहा है, पोस्ट कर रहा है, मिठाई खा रहा है, लड्डू बांटा, दिवाली मना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, आप और हम सब इंसान ही तो है ना, सबका खून मांस एक है। अगर ये भूमि का पूजन करना ही था तो क्या ये किसी और डेट में नहीं हो सकता था? अरे इंसानियत के नाते एक दूसरे इंसान के प्रति संवेदनशील होना ज़रूरी नहीं लगता क्या आपको? तो दोस्तों, एक मेरी सहेली ने एक मुझे चिट्ठी भेजी है राम जन्मभूमि के ऊपर और राम मंदिर जो बनने वाला है उसके ऊपर, जो कि मैं अपना जो शो कर रही हूँ, शो का मेरे मुद्दा ही है राम मंदिर, राम जन्मभूमि की पूजन। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सहेली की चिट्ठी आप लोगों के सामने भी साझा करूं, पढ़ूं। तो दोस्तों पढ़ूं, आप ज़रूर से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये चिट्ठी आपको कैसे लगी। तो जो मेरी सहेली लिखती हैं, मंदिर बनेगा, भगवान खुश हुए क्योंकि उनको भी सरकारी आवास मिल गया। हमारी सरकार बहुत पावरफुल है, वह लोगों को आवास भले ही ना दे पाई हो पर हमारे भगवान को आवास मुहैया करा पाई है। हमारी सरकार का और सबसे बड़ा काम कि कोरोना के समय अस्पताल, बेड, दवाई, असम और बिहार राज्य के पीड़ित लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाई पैसे भले नहीं जोड़ पाई, लेकिन अयोध्या का भव्य आयोजन वह भी सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए से ही की है। यही हमारी सरकार की खास सोच है। इसी देश के ज़्यादातर लोग हमारे सरकार पर फिदा हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार अब रामराज आएगा, सारे अत्याचार, हिंसाएं बंद हो जाएंगी और महिलाओं की सुरक्षा रुक जाएगी। राजा की नज़र में जातिगत भेदभाव व्यवहार बंद हो जाएंगे। जैसे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति तो बनाया गया पर भूमि पूजन से दूर रखा गया, सारी प्रजा खुश होगी, फिर से राजा राज करेंगे और जनता चाकर होगी। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत समय से छाया है तो अच्छा रोजगार भी मिलेगा।
बीजेपी के नाम पर सम्मानित और गौरवशाली महसूस करने वाले लोग, जिनको अंधभक्त भी कहा जाता है, और इस समय वह बहुत खुश होंगे। वह अंदर ही अंदर घुलक रहे होंगे। उनका वोट आज सार्थक हो गया। अब उन्होंने अपने सारे हक अधिकारों का गला घोंटकर सरकार को समर्पित कर दिया। ऐसे बड़े दिल वाले हर एक वोटर को राम राज लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरी सहेली ने भेजा है। हद तेरे की, क्या क्या लिखती रहती है। राम के बारे में भला कोई ऐसे सवाल खड़ा करता है? बच के रहना बहन, कहीं तुम्हें भी सरकार देशद्रोही के नाम पर मुकदमा न ठोक दे। तो दोस्तों, ये तो रही मेरी दोस्त की चिट्ठी, मेरी सहेली की चिट्ठी। मैंने उसको पढ़ दिया, लेकिन अब मैं थोड़ी सी अपनी भी बात कर लूँ। जब राम जन्मभूमि हो रही थी और उसके बाद हमारे बुंदेलखंड के जो बांदा जिला के जो नेतागण हैं, जो इस समय विधायक हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहते हैं कि 21 कुंतल के देसी घी के लड्डू बनवाए और पूरे इलाकों में बंटवाए हैं। हर एक मंदिर में कहते हैं कि कीर्तन भजन रामायण हुई है। रातों दिन लोग जग करके वो गाए हैं। और हर घर में, ज़्यादातर घरों में, हर घर का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे सोशल मीडिया में पढ़ रही हूँ कि ज़्यादातर घरों में और गांव में लड्डू पहुंचा दिए गए हैं और उनको नाम दिया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक काम किया है, उन्होंने बहुत नेक काम किया है। लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। तो लोगों के घर में देसी घी के लड्डू पहुंच गए हैं। अच्छा है कि जिनके घर में एक दिन के लिए अगर खाने के लिए नहीं रहा होगा, कम से कम वो लोग एक दिन की भूख लड्डू खाकर ही मिटा लिए होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी शायद लोगों को देसी घी के लड्डू मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखो, आप भी इसी धरती पर हो और मैं भी इसी धरती पर हूँ। ज़्यादातर जो हमारे पुजारी हैं, जो राम भक्त हैं, जो महंत हैं, मेरा कुछ सवाल है, क्योंकि इसी दुनिया में, इन्हीं गांव में, इसी परिवेश में मैं भी रहती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि भगवान के लिए लोग बोलते हैं बहुत शक्ति होती है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, पहले से बता दे रही हूँ। मैं भी किसी न किसी ईश्वर को मानती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ दोस्तों कि जो अकाल पड़ जाता है, जैसे अभी मौजूदा हालात में पानी नहीं बरस रहा दोस्तों, हमारे भगवान जी पानी समय से काहे नहीं बरसा देते हैं? जिस समय बारिश होना चाहिए वह समय बारिश भी कर देना, क्योंकि वो तो रोम रोम पर बसे हुए हैं भगवान राम। और फिर ये इतना बड़ा जो कोरोना महामारी पूरे भारत को घेर ली है, आखिर हमारे भगवान जी भारत ही में तो हैं। और खासकर उनका मंदिर हमारे यूपी में बनने जा रहा है, अयोध्या में। फिर बुंदेलखंड सदियों से सूखा पड़ता है यहाँ, तो काहे कहीं तक कि भगवान राम जी से बोलो ना सारे भक्तों की कम से कम अच्छी फसल की पैदावारी तो हो ही सकती ना। खास करके बुंदेलखंड में अगर मैं देखूँ, बांदा में मेहरियन के साथ में कितना अत्याचार होते। भगवान आए दिन मारो जात है, जला दिन जात है, दहेज के खातिर मार डाला जाता है, उनके साथ में बलात्कार होता है। आज नहीं कल है शायद है, दुई लड़कन का, लड़का बिटियन का, वो दोनों एक दूसरे का चाहत रहे हैं, प्रेम करत रहे हैं, और उनका जा कर के कहते हैं कि एक कमरा में बंद करके जिंदा जला देंगे। तो भगवान सच्चाई तो जानते हैं ना। भगवान से जितने भी राम भक्त है अपील करो ना भैया, इतनी शक्ति है तो इन तरह की का बाढ़ कहे आ जाती है हमारे भारत में। बताओ, उड़ी का कहती है बिहार में बाढ़ आ गए, असम राज्य में बाढ़ आ गए, मड़ाई मारे जात है, किसान जब मरे जाती, भगवान जी से बोलो ना कि उनकी मौत का रोक ले आए। बहुत तरह की चीज़ है ना। और जो कोई भूख से मरत है उनसे बोले, जो बेरोजगारी है, भगवान जी से कहो ना कि रोजगारों कुछ दिवा दें। राम मंदिर तो बन जाइए अयोध्या में, अब बुंदेलखंड वाले का करिए, हमारे चित्रकूट बांदा में होगा, हमीरपुर के लोग का करिए। देखो भैया, आप लोग शायद ज़्यादा जानते हो, कैसे भक्त तो हैं, तो बुरा मत मानना मेरी बात को ना।
अगर कुछ गलत लागे तो हाँ ज़रूर से कमेंट कर देना, मैसेज करके बता देना, लेकिन झल्ला के गुस्सा में बात नहीं से बताओ मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। इतनी सारी विपत्ति जो कतऊ न दिखे रहा भगवान, सबका दिमाग टेंशन में है, घर में खाए का नहीं है, बेरोजगारी, अब सब चीज़ें माना कि नहीं है। पर भगवान जी माँ अगर इतनी शक्ति है तो जितने भी भक्त हो कह दो ना कि सारी समस्या का हरण कर ले, अब कर ले है भला। तो हुआ तो भूमि पूजन हो गया 5 तारीख का अयोध्या में, अकाल का कहती है 6 तारीख का। बताओ इतनी सारी में घटना देखा तो सोशल मीडिया में एक्सीडेंट में कौनो मर गया, 2 प्रेमी जोड़न का जला दीने, तो कोरोना से का कहती है कौनो का हार्ट अटैक आवे से मौत हो गई। दोस्तों अब ना बोलूँगी, ठीक है, बस अब इतना सुन लीजिए। ये जो मैंने चर्चा किया है ये कैसे आपको लगी, बहुत कुछ बोलने के लिए है, ठीक है। तो बस आपको अगर ये मेरा शो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिए, शो में कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि जो मेरी बात है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाए और आप भी एक बार इस तरह की सोचने के लिए मजबूर हो जाइए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चर्चा है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है, मुझे ज़रूरी लगा इसलिए मैं इस बात को कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि विशेष रिपोर्टिंग, विशेष शो, ज़मीनी स्तर के मुद्दे आपको सिर्फ़ और सिर्फ खबर लहरिया पर ही मिलेंगे। तो दोस्तों इस बार के शो में इतना ही, अगली बार मैं फिर से मिलूँगी कुछ करारी बातों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।